विधिना इंद्रो वृद्धर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टम्। कुलदीप जी हिसार से और सुशील चौहान जी हिमाचल प्रदेश से पहुंचे हुए हैं, जो परम पूज्य महाराज श्री के परम शिष्य हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा शीघ्र जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है जो पूजन के लिए आए, और जो भी ब्राह्मण आरती में रहते हैं वो शीघ्र यहाँ पर पहुंचे। राहोद में 2007 में पूर्व महाराज जी का यज्ञ हुआ था, उसमें उस यज्ञ में जजमान थे मोनू जी, वो भी आए, लक्ष्मी राम जी वो भी आए, और इस गांव के वर्तमान प्रधान हैं सतीश प्रधान जी, उनसे निवेदन करूंगा अपने टीम के साथ आकर के ज्योत पूजन करें। जिन महान भावों का नाम लिया गया है वो परम सौभाग्यशाली हैं, आकर के ज्योत पूजा करें। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी लोग दीप देवता को प्रणाम करें, नमन करें। ओम हरि ओम ध्याये ध्यानम समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प जजमान जो लिए हुए हैं वो देव देवता को अर्पण करें, और गंधा अक्षत पुष्प से पंचोपचार ब्राह्मण पूजा निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरा माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो हृतानि पुष्पाणि। जो भी भक्तगण ज्योत का पूजन कर रहे हैं, अपने जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में मंगलमय हो, कभी कोई कष्ट ना हो, बाधा ना हो, और आज हमें ये जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है ज्योत पूजन का, इसका पुण्य फल मुझे कपालः कुंडली अंडपाणि क्रतुजमय सबर्या विघ्न विच्छेद हेतुर् जयति बटुकनाथा छेददातारकाणाम्। ओम दीपरक्षणार्थेन वमृगभैरवाय नमः सर्वोपचारार्थेन गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। पूज्यः बोलिए नारायण भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, नरेश की, भगवान की, श्री 1008 श्री धर्म प्रचारक श्री हरिओम जी महाराज की, पार्वती पतये। गौरा जी, संदीप जी जो बाहर से आए हुए अतिथि हैं उनको सोफे में स्थान दिलवाइए। सामने हरि ओम स्वस्ति न इंद्र नो देवा अब सागमनि
चरण कमलेभ्यो यज्ञ नारायण भगवान की सुंदरी मैया की नरेश की पूज्य श्री संत भगवान की पूज्य यज्ञ सम्राट श्री श्री गजानन श्री धर्म प्रचारक श्री हरिओम जी महाराज की पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय हो। सभी लोग एक बार ध्यान मुद्रा में हाथ कीजिए। ओम का उच्चारण कर मनवाणी को पवित्र कर। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय हो। सभी लोग मानसी गंगा में स्नान करते हुए पहले स्तुति उसके बाद आरती के दर्शन और आरती की ओर अग्रसित होंगे। आरती में जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होना चाहिए, जो खड़े हो सकते हैं। जिनको शारीरिक तकलीफ हो, जो शरीर से वयोवृद्ध बुजुर्ग हो, तप नहीं कर सकते, ये एक प्रकार का तप है। ये जटा रखने से भगवान नहीं प्रसन्न होते, ये एक प्रकार का तप है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, शायद आपको पता नहीं, शायद हमारे महाराज जी भी को शायद अभी उस बात को भूल गए होंगे। मेरे गले में एक माला है और एक ही माला पहनता हूँ, ये वो इन्हीं की दी हुई है, 2007 में दिया था, तब से मैं इसको पहनता हूँ। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मैंने आपको जो बताया वो इसलिए बताया कि तब करिए, जैसे वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं नहीं खड़े हो सकते तो वो बैठ जाए, लेकिन जो खड़े हो सकते हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, और फिर भी आप तप नहीं कर सकते तो बिना तप किए कुछ प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए तप आपको करना ही पड़ता है। इसलिए आरती स्तुति में जहाँ भी रहें, खड़े हो सकते हैं तो वहाँ खड़े होकर के आप आरती जरूर करें। बोलो यज्ञनारायण भगवान की। और आपको सोचना चाहिए महाराज जी नारियल पानी पर जीवन बिताए हैं, हमारा भी आलू आलू कैसे रहा है, उसके बावजूद हमने रोहतक में घंटों आरती की है। अब तो उतना हिम्मत नहीं होती करने की, उसके पहले घंटों किया करते थे आरती। उसके बाद भी महाराज जी ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंत तक बैठते ही नहीं थे, अंत में जब प्रार्थना समाप्त होती थी तब बैठते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब नारियल पानी पी करके एक वयोवृद्ध संत और वो इतनी तपस्या कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको भी करना चाहिए। बोलो नारायण भगवान की, बोलो देवादेव महादेव की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुरुषोत्तरी नमोस्तुते, पुरुषोत्तरी नमोस्तुते, पुरुषोत्तरी नमोस्तुते। ओम जय श्री माँ त्रिपुरे मैया, जय श्री माँ त्रिपुरे। अष्टमात्रिका योगिनी, अष्टमात्रिका योगिनी। नव नव
भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय मां जगत जननी जय जय। मैया सोजा ब्रह्म रूपा सनातन सुंदर साध सनातन सुंदर फल शिव सुर गोपा मां जग जननी जय जय। अगे हाथी अटल कलाधारी रे मैया अटल कलाधारी विधि भरता हरि भरता विधि भरता हरि भरतकारी जग जननी जय जय।
शोभितलिंगम निर्मल भावित शोभितलिंगम राम मुरारे सुराजितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्मज दुख विनाशकलिंगम जन्मज दुख विनाशकलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम राम मुरारे सुराजितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम नमो नारायण सुराजितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम राम मुरारे सुराजितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्मज दुख विनाशकलिंगम जन्मज दुख विनाशकलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम राम मुरारे सुराजितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम देव मुनि प्रवासितलिंगम देव मुनि प्रवासितलिंगम रामदाम करुणाकरलिंगम रामदाम करुणाकरलिंगम रावण दर्प विनाशकलिंगम रावण दर्प विनाशकलिंगम तत् प्रणमामि सदा राम मुरारे सुराजितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम राम मुरारे सुराजितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम रामचंद्र सुशोभितलिंगम रामचंद्र सुशोभितलिंगम सर्व समुद्र भवतारणलिंगम सर्व समुद्र भवतारणलिंगम राक्षसुयाज्ञ विनाशकलिंगम राक्षसुयाज्ञ विनाशकलिंगम तत् प्रणमामि सदा राम मुरारे सुराजितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम 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 निर्मल भासित शोभितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव खांति हारा हरि ओम हर 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 महादेव माला
भोले मोटा माला धारी सारा तेरा तो गाता भोले सुबकारी हरि ओम हर 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 महादेव हरि के पास मंगल चांद फूल काले काले भोले जागत सोला करता करता जग भरता सोला करता दुख हरता जग पालन करता हरि ओम हर हर
जो वह विद्महे कन्याकुमारी धीमहि हरि ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि प्रचंड शक्ति धीमहि त्रिपुर ओम सुमन सुगंधित सुमन लहे सुमन सुभाक्ति सुभा पुष्पांजलि अर्पण करो मेरी बात करो पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, भूत भवन भोलेनाथ की जय हो, आदिशक्ति जगदम्बा की जय हो, त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, परम पूज्य श्री संत भगवान की जय हो, यज्ञ सम्राट श्री श्री एक श्री धर्म प्रचारक श्री हरिओम जी महाराज की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग बैठ लेंगे। महाराज जी से भी निवेदन है कि वो आसीन रहेंगे। किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी जाएं, जो इधर के लोग हैं वो इधर चले जाएं। यहाँ पर कुर्सियाँ खाली हैं, आराम सामने बैठेंगे। पीछे प्रार्थना करने के बाद कृपा की दृष्टि क्या होती है
ये सब चर्चा का विषय यहाँ नहीं होता है। ये पीछे एडजस्ट। दृष्टि क्या होती है? प्रार्थना करते समय आपके ऊपर दृष्टि पड़ जाए और आपके लिए प्रार्थना कर दे। मानस पटल पर कुछ अंकित होगा। कोई किसी के लिए अगर धरती पे कुछ कर सकता है, सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। दृष्टि पड़ी, स्तुति कर रहे हैं, उसी समय दृष्टि पड़ी तो कहा हे परमात्मा इसका भी कल्याण करना। उसी मस्ती में जब बोल दिया। संत हमेशा मस्त होते हैं और आशीर्वाद दिया नहीं जाता, मिल जाता है, वो अपनी सेवा से मिलता है। जबरदस्ती जब कई बार कह देते महाराज जी मेरे ऊपर हाथ रखिए, दोनों हाथ रख लो। अरे अंदर से भाव जब उत्पन्न होंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा आपको, और वह सेवा से प्राप्त होता है। और भाव में ही भगवान का वास होता है। भावो ही विद्यते ना पाषाणे न मृण्मये ना काष्ठे, ना काठ की मूर्ति में, ना पत्थर की मूर्ति में, ना मिट्टी की मूर्ति में, भावो ही विद्यते। भगवान तो भाव में विराजते हैं। आपके भाव प्रबल होने चाहिए। ये कुछ कह रहे थे हम यहाँ आने के बाद कि हमारे आचार्य जी बता रहे थे त्रिपुरा की कहानी, उसमें भाव थे प्रबल। जब मुझे नहीं करने दिया गया हवन तो मैं बैठ के मंदिर पर रोया थोड़ी देर। मैंने कहा मेरा दोष क्या था? मैं तो तेरी साधना करने आता था, ना मैं बीजेपी का था ना मैं आरएसएस का था, मैं तो सिर्फ साधना करने आता था। 100 रुपए की पर्ची कटती थी, ऑफिस में पर्ची कटवा लेता था और हवन कुंड लेकर के किनारे कर लेता था। लेकिन पता नहीं किसने, मानिक सरकार वहां का नास्तिक सीएम हुआ करता था, उसको किसने रिपोर्ट दे दी, वहां के एमएलए ने दे दी, किसी ने दे दी हो, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन वहां से आदेश आया नहीं इस बाबा को हवन न करने दिया जाए। मुझे नहीं करने दिया गया, 2 घंटा बैठाए रहे हमको। बाद में मैंने जानना चाहा उनसे कि आखिर कारण क्या है जो मुझे हवन नहीं करने दिया। बोला एक लड़का बड़ी हिम्मत करके आया, बोला बाबा मैं बताऊंगा आपको। हमें बताओ। बोला आप बीजेपी वाला है, आप आरएसएस वाला, इसलिए आपको हवन नहीं करने दिया जाएगा। तो हम कहे ना मैं बीजेपी का ना मैं आरएसएस का, ये लेबल आपने क्यों मेरे ऊपर लगा दिया? मैं तो सिर्फ साधना करने आता था और एक 100 रुपए की पर्ची कटवाता था, हवन कुंड लेकर करता था। बोला जो भी हो ऊपर से आदेश है, इसलिए आपको यहाँ कहीं करने दिया नहीं जाएगा। तो भाव उत्पन्न हुए, क्योंकि वास्तव में निर्दोष था। अगर मैं बीजेपी से संबंधित होता तो मेरे मन में होता कि ठीक कह रहे हैं मैं बीजेपी संबंधित हूँ, मेरे मन में होता कि मैं आरएसएस से संबंधित हूँ, इसलिए शायद इन्होंने न करने दिया हो। लेकिन मेरे मन में कुछ था नहीं, भाव प्रबल थे, तब वही भाव जागृत हुए। हे माँ त्रिपुर सुंदरी, अगर वास्तव में निस्वार्थ भावना से मैंने तेरी साधना की हो तो तू परिवर्तन कर, मैं परिवर्तन महायज्ञ करूंगा और परिवर्तन कर, फिर धन्यवाद यज्ञ करने आऊंगा तेरी। सदगुरुदेव भगवान की। और वही भाव लेकर के इस जिस जिले में आप बैठे, शायद ये झज्जर लगता होगा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ डीसी आई हुई थी सोनम गोयल। सोनम गोयल ही नाम था ना स्वामी जी, सोनम गोयल। उस समय वो उदयपुर डीसी हुआ करती थी, उन्होंने ही मुझे परमिशन दिया था उस परिवर्तन महायज्ञ का जो यहाँ आई हुई थी झज्जर तुम्हारे। यही डीसी हुआ करती थी। अब तो फिर चली गई वो, क्योंकि वो त्रिपुरा कैडर है उनका आईएएस का, शायद हमारे ख्याल से वापस फिर चली गई वो। त्रिपुरा भवन में है, हाँ सुने हम, ये त्रिपुरा भवन में आजकल है वो। खैर उस समय वो डीसी हुआ करते, उन्होंने परमिशन दिया, परिवर्तन महायज्ञ लिखा, परिवर्तन महायज्ञ किया, तो उसमें भाव प्रबल थे। जब वो आया विप्लव देव जब आए तो उनसे मेरा कोई नहीं कि वो सीएम है या सीएम। यहाँ देखिए सीएम क्या है, व्यक्ति की लाइफ के 5 स्टेज होते हैं। पहला रोटी कपड़ा मकान, अगर रोटी कपड़ा मकान मिल गया तब आदमी सोचता थोड़ी सुरक्षा मिल जाए समाज में जिससे आराम से जी ले हम। दूसरा सुरक्षा, तीसरा अगर सुरक्षा भी मिल गई और रोटी कपड़ा मकान भी मिल गया तब तीसरा स्टेज आता है कि थोड़ा समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए गांव देश में, और वो भी मिल गए। तो चौथा आता है कि जो चीज मैंने सोची, अगर मंत्री बनने की सोची तो मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बनने की सोची तो मुख्यमंत्री बन गया, अगर फैक्ट्री लगाने की सोची तो फैक्ट्री लगा लिया, जो भी है मंजिल को मैंने प्राप्त कर लिया। चौथा स्टेज ये है। पांचवा, अब ऐसा काम करके जान जो पीछे से वंदनीय और अनुकरणीय हो। जैसे मोदी के समझ में बातें आ गई
कि मैं अब दूसरे देश का प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता, विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या के देश का मैं प्रधानमंत्री हूँ। अब इसके आगे कोई पोस्ट होती नहीं, इसलिए ऐसा काम करके जाओ जो पीछे से बंदनीय और अनुकरणीय हो। इसलिए वो जुटा है अभी तक उसी में। अब जहाँ कहाँ तक सफल होता है ये एक अलग बात है, वो उनका कर्म और उनका प्रारब्ध है। लेकिन इन पांचों के बाद हिंदुस्तान के ऋषियों ने छठवां स्टेज क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहा कि पांचवा पीछे से बंदनीय अनुकरणीय हो या ना हो, उन्होंने तलाश किया, उन्होंने शोध करना शुरू किया। व्हाट इज मोक्ष, मोक्ष क्या है, मोक्ष पर उन्होंने, इसलिए उनका स्थान क्या गया, छठवां गया। तो कोई सीएम हो कोई पीएम हो वो राजा होंगे, लेकिन हम सब जिंदगी भर महाराजा ही रहेंगे अंतिम तक। जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। संत, मेरा अपना मानना है कि राजदंड के ऊपर धर्मदंड होना चाहिए। हम करीमगंज मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ यज्ञ कर रहे थे। संयोग से गौरव उपाध्याय वहाँ आईपीएस हुआ करते थे, एसपी हुआ करते थे। इस समय भी डिब्रूगढ़ में के पास कहीं डिपू है, वहाँ पे हैं, जहाँ भी हो। तो वो आ गए यज्ञ में आ गए, उन्होंने पैजामा पहन रखा था। आरएसएस वाले कई थे जो पैजामा पहन के अंदर आ गए थे, 2-3-4। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब वो आए एक लड़के ने आके कहा गुरुजी एसपी साहब भी पैजामा पहन के, हम कहीं इनको जरूर धोती पहना हो। तो बोला गुरुजी इसमें आरएसएस वाले, हम कहे आरएसएस वाले बिन ब्याहे हैं बेचारे, ये वैसे भी इनके ब्याह हुआ हुए नहीं है, क्या जाने धोती गृहस्थी, ये ठीक है जैसे भी हैं, लेकिन इनको जरूर पहनाओ। कोई प्रत्युत्तर नहीं किया, चले गए। उनको धोती पहनाया, पहना के ले आए, तो पूर्णाहुति हो गई। जब चले गए तो उनका गुरुजी आपने उनके लिए ही क्यों जीत करके धोती पहनाया? हम कहे क्योंकि ये यहाँ का राजा है, इसके ऊपर धर्मदंड होना चाहिए, इसको जानकारी होनी चाहिए कि हमें धोती पहन के जाना है, इसलिए इसको पहनाया था। और संघ वाले बेचारे तो घर घर भोजन ले रहे हैं, इनको क्या समझाना, इनको जैसे भी वैसे डाल दो, कहीं भी पड़े रहेंगे, इसलिए उनको धोती पहनवा। मेरा अपना मानना है कि राजदंड के ऊपर धर्मदंड होना चाहिए, राजा के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जगह एक छवि देखी, मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं विशेष जगह छवि देखी, तो मैंने देखा एक राजनेता उधर से चला रहा था, तो सारे एक लाइन में खड़े थे हाथ जोड़ के। तो उसमें एक पता नहीं कहां से कौन सा पागल सिर फिरा था, या उसके समझ में क्या बात आई थी, या वो समझ गया था कि मैं साधु हूं। वो आराम से बैठा था मस्ती में अपने, उसके सामने से गुजरते उसने ऐसे देखा जब उसको आराम से मस्ती में बैठे हुए, तो पहले तो वो इतना ही झुका था, लेकिन जब उसके सामने गया तो पूरा झुक गया। तब वो उठ के खड़ा हुआ और आशीर्वाद दिया। मैं उसकी पूरी वीडियो देख रहा था। हमने कहा इसके समझ में आ गया कि मैं साधु हूँ, और इसके भी समझ में आ गया राजा के कि ये साधु है, इसलिए इसने और झुक करके प्रणाम किया है। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय हो। ये जो भी आज 2-4 मिनट का ये सब चल गया, बातें हो गई, इससे परे हट करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं आरती, स्तुति और प्रार्थना के लिए। आज महाराज जी आ गए, हम भी मस्त थे, काफी आत्मबल मिला, जबकि मेरे गले में बहुत दर्द था, लेकिन एनर्जी, ऊर्जा दर्शन से प्राप्त होती है। जैसे इसमें कई लोग धर्मवीर, कहीं रामनिवास गुड़गांव, जगदीश, रंजन, कई लड़के बाहर से भी, और कुछ यहाँ के स्थानीय लड़के। 2007 में किए थे, लड़का आ गया, आज मोनू नाम है, बताया जी मैं 2007 में। अब आपको बता दूं 2007 में यहाँ एक बार रोध बावर आया था, इसलिए रोध के लिए मैं चला आया यज्ञ करने, नहीं यज्ञ मैं आसाम में कर रहा होता। बोले भगवान की, इसलिए दोबारा आया यहाँ पे। ये दोबारा है, उस खाटू श्याम मंदिर में हुई थी और आज इसमें हो रही, इस खाटू श्याम मंदिर में। वो भी खाटू श्याम मंदिर था और ये भी खाटू श्याम मंदिर है। हम सभी माँ त्रिपुरेश्वरी की स्तुति करेंगे, उसके बाद प्रार्थना और 5 मिनट महाराज जी का प्रवचन। एक दूसरी चीज, आप क्या निवेदन करके लाए हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करूंगा महाराज जी से कि जितना दिन अधिक से अधिक समय हो, आपके घर में ही आपका स्वागत है और आप अपने घर में पूर्णतया उपस्थित देने का कष्ट करें, ये मेरा निवेदन है। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय हो।
स्थानीय संत का होना, घर का मुखिया होना जैसे जरूरी होता है, वैसे स्थानीय संत का होना आवश्यक होता है, स्थान प्रधान माना जाता है। हम लोग संत कई प्रकार के हैं बेटा, अब ये सब समझाने का यहाँ समय नहीं होता है, क्योंकि मैं प्रवचन करके कथाकार नहीं बनना चाहता था, मैं साधु बनने के प्रयास में था। संत कई प्रकार के होते हैं, सब अपनी अपनी समाज सेवा कर रहे हैं। कोई कहीं रह के विद्यालय के द्वारा, गौ सेवा के द्वारा, किसी के द्वारा समाज को जागृत करने का कार्य कर रहा है, कुछ भ्रमण करते हुए जागृति करने का काम कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ बताते हैं कि ये संत अच्छे हैं, ये तुम्हारा कल्याण करेंगे, ये राजा तुम्हारा अच्छा है, ये कल्याण करेंगे, ये बताते हुए फ्लाइंग स्टार्ट जैसे होता है ना, वैसे निकलते हम लोग चले जाते हैं। तो ये हमारा कार्य है, स्थानीय संत को वहाँ उपस्थित रहना, यज्ञ में उपस्थित रहना, उससे यज्ञ की शोभा बढ़ती है, यज्ञ की ऊर्जा बढ़ती है। बोलो यज्ञनारायण भगवान की, बोलो देवाद्य महादेव की, बोलो त्रिपुर सुंदरी मैया की। प्रार्थना परमेश्वरी, त्रिपुरेश्वरी भुवनेश्वरी, सुना प्रार्थना परमेश्वरी।
बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वो ढाकेश्वरी देवी के नाम पर शहर है ढाका। हमारी पीठों में एक मुख्य पीठ है वो। बांग्लादेश के उस ढाकेश्वरी मंदिर की 27 एकड़ जमीन थी, एक भी इंच जमीन नहीं बची थी। योग संयोग से वर्तमान पीएम का विजिट हो गया मोदी जी का। 9 एकड़ जमीन तुरंत खाली करके दी गई और पहली बार किसी हिंदू टेम्पल को 5 करोड़ रुपया डोनेशन दिया गया। ये है परिवर्तन। बोलो देवादेव महादेव की। सभी आंखें बंद कर स्वयं अपने माता पिता गुरु की तस्वीर, भगवान भोलेनाथ, आदिशक्ति माँ दुर्गा, माँ त्रिपुर सुंदरी की छवि मानस पटल पर अंकित करते हुए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर मन को एकाग्र करके प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति होगी। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। मन को बस में कर लिया है तेरा नाम, मन को बस में कर लिया है तेरा नाम। जाने
महाराज जी के आश्रित प्रवचन 5 मिनट 10 मिनट का प्रवचन आशीर्वाद वो यं ब्रह्मा परुणत्र रुद्रमरुतं स्तवन्तु देवैस्तवै वेदैः सङ्गपराक्रमोपनिषदैः गायन्ति अंसामगा ध्यानं पश्यत तद्गतेन मनसः पश्यन्त्यां योगिनो ये सन्ता न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परम पूजनीय संत शिरोमणि धर्म सम्राट महाराज श्री हरिओम जी महाराज श्री से मेरा आज से संबंध नहीं है। एक सम्राट जगत गुरु से मेरा बहुत पुराना संबंध है। महाराज श्री एक धर्म मात्र नहीं, हर क्षेत्र में सभी का किस तरह से कल्याण होता है, एक कल्याणमय का कार्य करते हुए प्रचार प्रसार नीति वेद पुराण शास्त्र उपनिषद इत्यादि महाराज श्री का एक लक्ष्य रहा है। आज परम सौभाग्य का दिन है। महाराज श्री हमारा रोड महानगर एक तरह से धर्मनगर है, इस धर्मनगर में पधारे हैं। इसमें आए हुए विप्र समाज, आचार्य जी, संगीतकार, मातृशक्ति, भद्र पुरुष, पत्रकार, मीडिया बंधु, सबको हमारे रोड गांव का तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस महायज्ञ में महाराज श्री ने कईयों यज्ञ कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि 1 कुंडिया 2 कुंडिया 11 कुंडी 21 कुंडी नहीं, 500 हजार कुंडा का यज्ञ महाराज श्री ने कर लिए। महाराज श्री का त्याग है सिर्फ धर्म किस तरह से बचा रहेगा, धर्म को किस तरह से बचा सकते हैं, प्रकृति और वनस्पति में दुर्दशा जो हो रहा है इसको किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है, इसी विषय में आपने विश्लेषण करते हुए इस धर्म को ऐसे क्षेत्र में आपने यज्ञ किया। महाराज श्री का यज्ञ से ऐसे आदमी परिवर्तन हुए। अभी कुछ समय पहला सोनम गोयल जी का बात कर रहे थे। महाराज श्री वर्तमान त्रिपुरा हाउस में दिल्ली में ही हैं और गौरव उपाध्याय जी का महाराज श्री बात कर रहे थे। अभी जिस जगह में महाराज श्री ने यज्ञ किया उसी जगह में अभी उसका पोस्टिंग है, जहां बांग्लादेश गौ को लेकर के जा रहे थे और उस क्षेत्र में वहाँ असम के मुख्यमंत्री जी ने आप जाओ उस क्षेत्र में रोका जा सकता बोल करके उनको वहाँ पोस्टिंग दिया गया। मेरा लगातार उनसे बात होते ही रहता है। हो सकता काल परसों सोनम गोयल जी को फोन करेंगे, उनका समय होगा तो एक बार यहाँ आकर के महाराज श्री का आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे, ले लेंगे तो मैं बात कर लूँगा। आप लोग भाग्यशाली है, इस नगर में सत्ययुग का आगमन हो रहा। जितने आप लोग गंगा का पास में गोता लगाएंगे उतने आप लोग को आनंद मिलेगा। घर में शांति, समृद्धि, भाईचारा, एकता, अखंडता बना रहेगा। आप लोग का समृद्धि होगा। 1-1-11 होकर के आप लोग तन मन धन से महाराज श्री का इस यज्ञ में आहुति डालें। आकर के तन से, मन से, धन से सेवा करें और आशीर्वाद प्राप्ति होगी और आप लोग का घर में सब तरह से परिपूर्ण होगा। रोडनगर बहुत धन्य है। ठाकुर नरेश जी का कृपा से इस क्षेत्र में ऐसे महान संत विभूति का आगमन हुआ। ये धन्य धरती पवित्र हो गई और साथ साथ में ऐसे विद्वान विप्र समाज आ गए, संगीतकार आ गए। ऐसे भी इसे धन्य होना ही था और महाराज श्री ने इस पवित्र धरती को
भूमि को धरती को पवित्र कर लिया। इसलिए महाराज जी का चरण में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हुए मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। बोले परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान जय हो। आज फिर वो मन में आ गया, माला की बात आई थी। महाराज दिखती हुई माला जो है वो अभी पहने, लेकिन इसमें एक तो बड़ी थोड़ा टूट गई है। मैं चाहता हूँ कि फिर से एक माला मिल जाए तो फिर ग्रहण करूँ। बोले गणेश भगवान की जय हो। बेटा भाव ही विद्यते, तुम्हारा प्रबल होना चाहिए। जब अभी मूर्ति की प्रतिष्ठा हम लोगों ने किया त्रिपुर सुंदरी की, वहां पर मेरे भाव थे कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी तू परिवर्तन कर, और तेरे राजा से जो परिवर्तन करेगी तेरे राजा से मूर्ति लूंगा और ले जाके जंगल में प्रतिष्ठा करूंगा उसकी, और जिस दिन प्रतिष्ठा करूंगा उस दिन तू त्रिपुरा जरूर छोड़ देना। तो जब मैं इनसे बोला करता था तो ये भी कुछ कम समझते थे, लेकिन जैसे ही मूर्ति कुरुक्षेत्र में 25 तारीख को त्रिपुरा पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया, 25 तारीख की रात में ही त्रिपुरा का मंदिर फट गया है। 26 को पेपर में है, और उसी मूर्ति की प्रतिष्ठा जंगल में जाके हुई। इसका मतलब त्रिपुरा त्रिपुरेश्वरी, जाहिर सी बात अगर मूर्ति खंडित हो गई, जाहिर सी बात अगर मंदिर फट गया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा खत्म। इतना तो शायद वेद विद्वान है, हमारे विद्वान छोटे छोटे हैं, ये भी जानते हैं। भाव ही इसका मतलब और कुछ नहीं था। इसका मतलब था कि भाव में ही भगवान का वास होता है। भाव तुम्हारे प्रबल होने चाहिए। जब मैंने उसके लिए गाया, मैंने कोई स्तुति नहीं गाई है। ये जो आप देख रहे हैं या जो सुनते हैं, जो मन में आया वही स्तुति हो गई। त्रिपुरेश्वरी भुवनेश्वरी उनकी मंदिर के सामने बैठे हुए थे, भाषा का ज्ञान नहीं था, बंगला भाषा थी, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उन्हीं मंदिर के सामने बैठे थे त्रिपुरेश्वरी भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी बगल में एक मंदिर है जहाँ पहले नरवली दी जाती थी, वहाँ नरवली दी जाती थी। वो 40-45 साल पहले की घटना है। मूर्ति घूम गई बलि देते समय, उसके बाद से बलि बंद कर दी गई, बलि प्रथा बंद कर दी गई। तो उसका नाम है भुवनेश्वरी। और उसी के पास है कस्बा, बांग्लादेश बॉर्डर लगता है इस समय, उनका नाम है कस्बेश्वरी। उसी के आगे है ढाका, उनका नाम है ढाकेश्वरी। पाकिस्तान में है हिंगलाज। पाकिस्तान में भी एक आपकी पीठ है जिसका नाम है हिंगलाज। बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी जितनी शक्ति पीठें हैं, जितने चारों धाम हैं, वो सब नक्शे के अनुसार बने हुए हैं। जब भी उनको मिलाएंगे तो अखंड भारत नजर आएगा आपको। ये हमारे जो यज्ञ की प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया रही है। ये आप विश्वास करिए कि जब यहाँ कोरोना काल खूब चल रहा था, हम लोग जंगल में थे। इसमें से कई विद्यार्थी थे, जंगल में हम लोग हवन कर रहे थे। कभी ना किसी मास्क की जरूरत पड़ी, ना कभी किसी को बुखार हुआ, ना कभी कोई ऐसी घटना हुई। और 50 आदमी मिलकर उस समय भी यज्ञ कर रहे थे। माँ भगवती की ऐसी कृपा थी कि भारत बंद, विश्व बंद, मंदिर बंद, उसके बाद भी यज्ञ चल रही थी। ये उनकी बड़ी असीम कृपा थी। किसी भी वायरस को नष्ट करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। अगर कोई दूसरा उपाय है तो वो जानकारी दें, हम लोग कल से वही काम शुरू कर देंगे। इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। मुंह बांध करके बैठने, जैसे मास्क लगाना शुरू कर दिए, इसका मतलब है कि वातावरण प्रदूषित है, तभी आप मास्क लगाए हैं। वातावरण शुद्ध होता तो उसकी जरूरत ही नहीं होती आपको। तो वातावरण को शुद्ध कर दें, लेकिन नहीं, उसके पहले हम मास्क तो लगा लेंगे, हम मास्क जरूर लगा लेंगे, लेकिन आगे के लिए नहीं सोचेंगे कि मास्क हम लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं। अगर ये बीमारी ही ना रहे तो मास्क की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए सोचना चाहिए। बस आपको घर घर यज्ञ और हर घर यज्ञ आप अपने घर पर हफ्ते में करिए, तीसरे दिन करिए, 10वें दिन करिए, 15वें दिन करिए, महीने में करिए। सामग्री लेकर कुछ औषधियों से अपने घर पर हवन करिए, वातावरण शुद्ध होगा, निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। उससे आपका, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। सर्व
बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति संशया। सभी बाधाओं से मुक्त करके हे देव हे देवी जी ऐसा वर दो कि इनका और इनके बच्चों का भविष्य संकट में ना रहे। सभी अपने अपने घरों पर भी हवन करें। उद्देश्य ये नहीं है कि हम तो करके जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि ये स्वयं के लिए नहीं है, जन कल्याण। स्वयं के लिए करना है तो वो जंगल में करेंगे, स्वयं के लिए करना है तो हम अपने आश्रम में अपनी साधना के लिए करेंगे। ये जो करते हैं इसमें जन लग जाता है, जन कल्याण। इसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, इसके लिए किसी नक्षत्र की जरूरत नहीं होती। जब मर्जी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जन कल्याण है और इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, क्योंकि स्व कल्याण नहीं है, परमार्थ का कार्य है। सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर के जो भी आचार्य बोलते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, वैसा सुनते रहें। एक दो दिन संभवतः कल भी ना रहें, परसों भी ना रहें, कर रहेंगे तो जरूर आरती में आएंगे, नहीं तो हो सकता है कि कल परसों 2 दिन नहीं रहेंगे। 26 से कंटिन्यूअस लगातार रहेंगे, लेकिन कल महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, कल मैं रहूंगा। कल देर सवेरे निकलूंगा यहाँ से, रात को निकलूंगा, कल रहूंगा। बोलो यज्ञनाथ भगवान की जय हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा सकूं, इसके लिए निकलूंगा। बाकी वार्ता होगी 26 को वापसी में। बोलो यज्ञनाथ भगवान की जय हो। अब सभी लोग जप करते हुए महाराज जी से प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। समझे नहीं आया तो एक यहीं पे पास में कोट की थली है, सहवाग अकेडमी बन गई है, उसके पहले थली है, तो उसमें वहीं बैठे थे हम, तो उसमें 2 एक साधु आ गए। साधु तो बहुत थे, लेकिन 2 एक साधु आए ढूंढते ढूंढते, तो मैं किनारे बैठा हुआ था, तो दक्षिणा की बात थी, तो उनको किसी ने कहा, तो बोला कि भाई कौन करा रहा है? तो बोला वो जो बाबा बैठे वही करा रहे हैं। तो वो घूम करके आए हमारे पास, तो बोले ये भंडारा कौन करा रहा है? तो हम उनका मतलब समझ नहीं पाए, तो मैं चुप रह गया, बोला नहीं। दोबारा फिर बोला उन्होंने कि भंडारा कौन करा रहा है? तो हमने कहा उसी को मैं भी खोज रहा हूँ, कौन करा रहा है? तो उन्होंने कहा मैंने तो सुना आप करा रहे हैं। हम कहे यही तो गलत फहमी है सबकी है, उसी को मैं भी खोज रहा हूँ कौन करा रहा है। जहाँ यहाँ कहाँ से कौन आया है, ब्राह्मण कहीं और से, संगीत कहीं और से, आप कहीं और से, कोई हिसार से आया तो कोई रोहतक से आया, कोई गुड़गांव से आया, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है और फिर भी कार्यक्रम चल रहा है। इसका मतलब कि भगवान वहाँ है। ईश्वर यंश जीव विनाशी, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जरूरत होती है जब, अरे प्रहलाद ने मान लिया कि इस पत्थर में भगवान है, प्रहलाद ने माना कि इस पत्थर में है और पत्थर में भी निकल गए। हम तो सिर्फ आदमी में मान रहे हैं, तो भगवान होना ही चाहिए उसमें। केवल आप श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक परिक्रमा करके आचार्य जी जैसे दिशा निर्देश करेंगे। हम इसलिए ये शब्द बोल देते हैं कि आप बाकी सुनते रहें, क्योंकि हमारे पास ये सब समय होता भी नहीं और मैं बिताना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये कथाकारों का काम है वो बाकी सबकी बातें करना। हम लोग अपनी आरती स्तुति किए, महाराज जी ने जैसे संक्षिप्त में आपको आशीर्वाद दिया वही सब मूल था, यज्ञ का मूल वही था जो महाराज जी ने चंद शब्दों में अपना आशीर्वाद दे दिया आपको। बाकी से 4 घंटा बैठ के कथा करवाओ तो भी घूम करके वही परिणाम है, और अगर 10 मिनट सुनोगे तो भी वही परिणाम है। बोलो यज्ञनाथ भगवान की जय हो। अब सभी लोग जप करते हुए प्रेम पूर्वक प्रसाद लेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये जब भी क्यों किया जाता है वो भी सुन लीजिए। जब जरूर करना चाहिए, जब करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन वाणी शुद्ध होती है। जैसे कि जब जो करवाया जाता है विशेष रूप से, जब आप जब करते हैं तो आपकी जिह्वा भी शुद्ध होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है, आलस से खत्म होता है। हमारे यहाँ कई प्रकार के श्रोता वक्ता वो सब होते हैं, ये श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं।
कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, वहाँ जाते हैं, घर से मान लीजिए कि थोड़ा सा उगे हुए हैं तो जा करके किसी कथा में बैठ जाते हैं और आराम से सोफे में टेक लगा लेते हैं, सो जाते हैं, पूरी कथा हो जाती है। अंत में पड़ोसी बोल देता है, हाँ भाई कथा पूरी हो गई। बोला अच्छा प्रसाद भी बन गया क्या? तो बोला नहीं प्रसाद तो है। तो प्रसाद लेके घर चले गए, क्योंकि घर में सोने को पाए नहीं थे, बहू ने तंग कर दिया था इसलिए, और कोई स्थान नहीं था तो वहीं जा सो लिए। तो वो तो है श्रोता। और एक होते हैं सरौता, जैसे वो कटर कटर नहीं काटते हैं, कई बार देखा होगा सुपारी पारी काटते हैं कट 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 कट। कुछ होते हैं सरौता। सरौता का मतलब वो कार्यक्रम में जाएंगे, बोलेंगे टेंट यहाँ से ठीक नहीं लगा, वो वहाँ से ठीक नहीं लगा, वो सिर्फ कमियां सरौता की तरह कट 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 चलते रहे, वो होते हैं सरौता। और कुछ होते हैं श्रोता, जो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आप, मैं समझता हूं कि आप श्रोता हैं और आप श्रोता में ही रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसी के साथ सभी लोग जप करते हुए प्रतिदिन जप किया करें। जप कभी मत छोड़ना, जप कर लेना, परिक्रमा कर लेना, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले ज्ञान भगवान की। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज जी से प्रसाद स्पर्श करवा लो, क्योंकि महाराज जी को वहाँ जाना होगा। समझाता हूँ कि तपस्या करके अगर भोजन करोगे तो वो सुधान्य होगा, और बिना तपस्या के अगर यजमान का भोजन ग्रहण करोगे तो वो कुधान्य होगा। क्योंकि जो भोजन ग्रहण करते हो तो उसको पचाने के लिए संध्या बंदन तो करना ही पड़ता है ब्राह्मण को जी। तो निश्चित रूप से जो तपस्या करके ग्रहण किया जाता है वो सुधान्य हो जाता है, और जो बिना तपस्या के मिल जाता है तो वो कुधान्य हो जाता है, फिर वो अपच हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा तपस्या करके फल मिले
तो कम से कम पात्रता का भी पता चलता है ना कि पात्र कौन कौन से हैं उसके। बोलो एक मिनट भगवान की जय हो। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु देवकी सुताय, वासुदेवाय प्रभु देवकी सुताय, देवकी सुताय प्रभु प्राण वल्लभाय, देवकी सुताय प्रभु प्राण वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की जय हो। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधार, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधार, काली घटा के अंदर, काली
जो बचे हैं वही फल के प्राप्त हैं। जी बिल्कुल। भगवान की आप यज्ञ भगवान का जप करते हुए सभी प्रसाद लेंगे। यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 रुद्र 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 नारायण स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ऋगवस्वामरुतः वृष्टिमातरः सुवर्जामानो विदधे भुजगमयः अग्निज्वापनवः एक तरफ से ऐसे आते जाओ, उधर से निकल, एक साथ एक लाइन में इधर से आ जाओ।